बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जिसको एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है। बुध को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च, जिसमें पुलिस और मार्च में शरीक अफराद के दरमियान झड़पें हुई, जिसकी वजह से रात गए तक जुड़वां शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में सूरत हाल कशीदा रही। उधर वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम अपनी नामुकम्मल सीरीज़ को पूरी करने के लिए जून के पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच रही है और उसके ये मुकाबले 8, 10 और 12 जून को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शेड्यूल थे। मतलब सियासी सूरत हाल के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये मैच जिना स्टेडियम मुल्तान मुंतकिल किए जा सकते हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब फैसला कर लिया है। इस बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। खुशामदीद कहेंगे माजिद भट्टी साहब आपको। और बड़ी ख़बर है, एक तरफ इस सीरीज़ के जो है वो कैंसिल होने की बातें हो रही थी, लेकिन अच्छी ख़बर है कि जनाब पिंडी ना सही लेकिन मुल्तान में ये मुकाबले मुनक़िद होंगे। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सीरीज़ को होस्ट करेगा। कुछ इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ये जो वनडे सीरीज़ के 3 मुकाबले हैं वो अब तय कर लिया गया है कि पिंडी नहीं बल्कि मुल्तान में होंगे। जी, ये उसकी जो बुनियादी वजह है कि 6 दिन बाद तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने एक और मार्च के लिए कॉल दी हुई है। कॉल कह लें या धमकी कह लें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब से 3 दिन पहले जब ये खबरें आ रही थी कि सीरीज शायद मुलतवी हो जाए, तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया था, उनसे क्रिकेट बोर्ड को वजारत दाखिला की तरफ से ये जवाब आया है कि आप ये सीरीज मुल्तान शिफ्ट कर दें। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पंजाब हुकूमत से भी रब्ता किया। पंजाब हुकूमत जो थी उसे चूँकि सिक्योरिटी के सारे इंतजाम करने थे, तो पिंडी के बजाय अब वो मुल्तान में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। और ज़ाहिर है चूँकि फॉरेन टीम आ रही है तो सिक्योरिटी होगी। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 14 साल बाद मुल्तान किसी वनडे इंटरनेशनल की मेज़बानी करेगा। दूसरा ये कि बायोसिक्योर बबल माहौल जो है उसके बगैर ये सीरीज खेली जाएगी। और सबसे बढ़कर ये कि गर्मी मुल्तान में बहुत ज़्यादा होगी। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इब्तदाई प्लान था कि अगर पिंडी के लिए उन्होंने जो बैकअप वेन्यू रखा हुआ था वो तो कराची था, लेकिन कराची में चूँकि पिचें जो है वो खोदी हुई है, उनको नए सिरे से पीसीबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कराची का ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। हालांकि कराची में जो पाकिस्तान के 4 बड़े सेंटर है, बेहतर मौसम होता है जून के पहले हफ्ते में, लेकिन अब कराची चूँकि अवेलेबल नहीं था। लाहौर में गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुल्तान में भी गर्मी ज्यादा होगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मनसूबाबंदी है वो ये कह रहे हैं कि 4 से 5 बजे के दरमियान इस मैच को इसलिए शुरू करने का फैसला किया जा रहा है कि ताकि वो टेलीविजन पे जो प्राइम टाइम है उसमें वो कमर्शियल का जो एक एस्पेक्ट है उसको भी कवर कर सके। लेकिन बहरहाल खिलाड़ियों के लिए खासी मुश्किल होगी, क्योंकि मुल्तान पाकिस्तान के उन शहरों में से एक है जहां दिन में जो गर्मी होती है उतनी गर्मी रात में भी होती है। तो ये 3 वनडे इंटरनेशनल मुल्तान तो शिफ्ट हो गए, लेकिन खिलाड़ियों के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इम्तहान है कि वो किस तरह इस गर्मी में 50-50 ओवर 3 दिन खेल सकेंगे। मुल्तान की गर्मी के हवाले से अब्दुल माजिद भट्टी साहब बता रहे थे। और कुछ दिन पहले जब कौमी क्रिकेट टीम का कंडीशनिंग कैंप कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी था, तो इमामुल हक से सहाफ़ी ने यही सवाल किया था कि आपका जो शहर है वो मुल्तान है, औलियाओं की सरज़मीन है, वहाँ ये सीरीज़ शिफ्ट होने जा रही है। तो इमामुल हक ने क्या कहा था, उस हवाले से आपको पहले दिखाते हैं। मेरा तो होम सिटी है मुल्तान। हाँ जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, लेकिन आपको पता है कि 2 से 3 साल पहले हम इसी तरह की गर्मी में दुबई में टेस्ट मैचेस खेलते रहे, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ भी खेली है। और एज अ प्रोफेशनल गर्मी की एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में 7 से 8 महीने ऐसी की तो गर्मी रहती है, और एज अ प्रोफेशनल हम यही कर सकते हैं। इसीलिए कैंप लगा है कि जितना इस वेदर से यूज़ टू हो सकते हैं। तो वेन्यू चाहे हमारे हाथ में नहीं है, चाहे वो पिंडी हो या मुल्तान हो, हमारा काम है क्रिकेट खेलना और इस वेदर से यूज़ टू होना। माजिद भट्टी साहब, एक बार फिर वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। अगर आपको याद हो, 3 मुकाबले मुनक्किद हुए थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के मुल्तान में, और उन 3 मुकाबलों के बाद एक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से करोड़ों रुपए की जो बिल था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया गया था। और उस वक्त के जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे एहसान मानी साहब, उन्होंने उसकी अदायगी से इनकार कर दिया था। तो इस वक्त ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मामला तय हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के
क्योंकि जिना स्टेडियम का जो ग्राउंड है वो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, लेकिन वहाँ की इजाज़त जो है बोर्ड को ज़िला इंतज़ामिया से लेनी पड़ती है। तो इस हवाले से पेशगी गुफ्तगू हो गई है या नहीं? यकीनी तौर पर यही है, चूँकि आज ही इस बारे में ये अहकामात आए हैं कि ये मैच मुल्तान चले जाए, तो अब ये ज़िला इंतज़ामिया जहाँ भी मैचेस होते हैं वो अपना जो वहाँ जो सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट होती है, उनके जो खाने पीने का बिल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से क्लेम करता है। लेकिन अब हुकूमत भी चेंज हो गई है पंजाब में। अब जो पिछली हुकूमत थी बुज़दार साहब की, वो रही नहीं है। अब तो हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर PMLN की हुकूमत है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी अब रमीज राजा साहब आ गए, एहसान मानी साहब रहे नहीं है। उम्मीद यही है कि ये जो सारे मामलात हैं ये सारे खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। होटल्स की बुकिंग भी एक बड़ा मसला था, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के लिए तकरीबन कोई 50 के करीब कमरे चाहिए, फिर इतने ही कमरे टीमों के लिए और जो मैच ऑफिशियल्स हैं उनके लिए चाहिए। लेकिन ये सारे मामला भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर तय कर ले तो, लेकिन $1 मिलियन सवाल वही होगा कि क्या 45 से 50 टेम्परेचर के दरमियान खिलाड़ी खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मखसूस सीजन से पहले कोई खिलाड़ी कोलैप्स कर जाए, तो उस चीज को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और टीम मैनेजमेंट को जहन में रखना होगा कि वर्कलोड भी मैनेज करें। अगर सारे फास्ट बॉलरों को 3 दिन मैच खिला दिए तो हो सकता है कि कोई इंजरी हो जाए। तो गर्मी बहरहाल एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। फिर इस गर्मी में क्या क्राउड को अट्रैक्ट कर सके कि सीरीज, मेरे ख्याल में जब PSL के जिन मैचेस की आप बात कर रहे हैं उस वक्त तो हाउसफुल था, लेकिन उस वक्त मौसम बहुत अच्छा था। इतनी गर्मी में मुल्तान के लोग जो है क्या क्रिकेट की तरफ आ सकेंगे? फिर मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो शहर से खासा बाहर है, तो फिर ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम करना पड़ेगा कि लोग अगर मैच देखने जाते हैं तो रात को घरों को कैसे आएंगे, क्योंकि 12 बजे से पहले ये मैच खत्म नहीं होंगे। तो मुल्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन मैचों को लेकर तो जा रहा है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के लिए मसाइल, छोटे मोटे मसाइल जरूर है, लेकिन गर्मी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला होगा। कई सवाल आपने उठाए माजिद भट्टी साहब, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ पाकिस्तान के सियासी हालात में मुनक्किद हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। तो अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की ये सीरीज़ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी ना सही, जिना स्टेडियम मुल्तान में मुनक्किद होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए विकेटों के पीछे मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद हारिस को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अहम रुकन और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद के टीम से ड्रॉप होने के बाद टेस्ट और T20 में शानदार अंदाज में परफॉर्म किया और T20 में तो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत वो ICC का अवार्ड जीतने में भी कामयाब हुए। लेकिन वनडे इंटरनेशनल में मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। सरफराज अहमद के टीम से बाहर होने के बाद से मोहम्मद रिजवान ने जिन 12 बैनुल-अक़वामी मैचों में कौमी टीम की नुमाइंदगी की, वहाँ वो 17.45 की औसत से महज 192 रन अपने नाम के आगे दर्ज करा सके। इन 12 मैचों में वो सिर्फ एक निफ सेंचुरी के हुसूल में कामयाब रहे, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में 74 रन की सूरत में स्कोर की, और यही इन 12 मुकाबलों में उनका टॉप स्कोर भी है। इंडोनेशिया का शहर जकार्ता एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, और इस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की अहम बात यह है कि यहाँ से 3 बेहतरीन टीमें, यानी पहले 3 नंबर पर आने वाली टीमें जो हैं वो आइंदा साल भारत में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने की अहल होंगी। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में रिवायती हरीफ भारत, मेज़बान इंडोनेशिया और जापान के साथ थी। पाकिस्तान ने ग्रुप ए में अपने पहले मैच में रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर किया। दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने मेज़बान इंडोनेशिया, जो आलमी सतह पर 45वें नंबर पर है, उसे एकतरफा मुकाबले के बाद 4 क्वार्टर में 13 गोल से शिकस्त दी। और आखिरी मैच में जहां पाकिस्तान टीम ने शानदार भरपूर खेल पेश किया, वहां कुछ टेक्निकल मसाइल और टेक्निकल गलतियों के सबब टीम पाकिस्तान के 2 गोल जो थे वो मुस्तरद हुए, और टीम पाकिस्तान सनसनीखेज़ दिलचस्प मुकाबले के बाद जापान के हाथों 2 के मुकाबले में 3 गोल से हार गई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में जो 3 ग्रुप मैच खेले, यहाँ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने इन 3 मैचों में 1 मैच जीता, 1 मैच ड्रॉ किया और 1 मैच में टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इन 3 मैचों में मजमूई तौर पर 16 गोल किए, और टीम पाकिस्तान के खिलाफ इस टूर्नामेंट में सिर्फ 3 गोल हुए।
प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो जनाब कुछ बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग के खेल की। खेलों के हवाले से अगर हम वतन अजीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में हर खेल में बेपनाह टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं। पाकिस्तान में खेलों के हवाले से जो टैलेंट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हर सतह पर अपने आप को न सिर्फ मनवाता है, बैनुल-अक़वामी सतह पर उसने पाकिस्तान का परचम भी रोशन किया है। 1994 एक ऐसा साल था जब पाकिस्तान बैक वक्त 4 खेलों क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और स्नूकर में वर्ल्ड चैम्पियन था। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा खेल भी है जिसमें नौजवान खासी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। एक ऐसा खेल भी है जिसमें नौजवान बड़े जोश व खरोश के साथ, जज्बे के साथ हिस्सा लेते हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर इस खेल को सरपरस्ती के हवाले से ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़ासे सवालात मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग के खेल की। फ़िटनेस के हवाले से इस खेल को मयार कहा जा सकता है, इस खेल को पहचान कहा जा सकता है। गली में, मोहल्ले में, शहरों में फ़िटनेस के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग के हवाले से नित नए जिम्स सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम मुल्की सतह पर, बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खेल के हवाले से बात करें तो वही रोना है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से एक फ़ेडरेशन वाबस्ता है तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसे नहीं मानता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिस बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन को मानता है उसको ओलंपिक एसोसिएशन नहीं मानती, और ये रोना पाकिस्तान के दीगर खेलों में भी मौजूद है। लेकिन इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान उन नौजवान खिलाड़ियों को हो रहा है जो शौक़ की खातिर, जो जज्बे की खातिर इस खेल से मुंसलिक होते हैं और इस खेल को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन जब वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ख़ुद को मनवाने की बात करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि जनाब ये फेडरेशन तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलेटेड नहीं है, इस फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नहीं मानता। और फिर जब वो किसी बैनुल-अक़वामी इवेंट में शिरकत करने के लिए जाते हैं या वहाँ पहुँच भी जाते हैं, मेडल भी जीत लेते हैं, तो उनकी कामयाबी को शक और शुबे की ज़ुमरे में देखा जाता है कि जनाब इस फेडरेशन को तो पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता, इस फेडरेशन के करता धरता अफराद के इंतखाबात जो हैं वो बोगस हैं। और ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में नौजवानों में मकबूल ये खेल बावजूद बहुत ज़्यादा पजीराई के बैनुल-अक़वामी सतह पर अपने आप को मनवाने में कामयाब नहीं हो सका। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग खेल से वाबस्ता कुछ नौजवानों से हमने गुफ्तगू की और उनसे हमने पूछा कि जनाब एक ऐसा खेल जिसमें ख़ासी महारत की ज़रूरत होती है, जिसमें आप अनथक जद्दोजहद करते हैं, अपना वक्त सर्फ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस मेहनत का सिला आपको नहीं मिलता और आप कई टाइटल हासिल करते हैं, लेकिन आपकी खुशी उस वक्त हवा हो जाती है जब आपको पजीराई के लिए कोई सराहने वाला नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिला नहीं मिलता। सिला मिलता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, आगे आएंगे, आप अदर डिपार्टमेंट्स की नज़र में आते हैं तो डिपार्टमेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं इसी बात। लेकिन पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे ख्याल से हुकूमती सतह को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मायूसी तो होगी क्योंकि हम 6-6, 7-7 महीना मेहनत करते हैं, डाइट करते हैं, ठीक है, और हमारे अखराजात भी बहुत होते हैं और एक्सरसाइज और टाइम भी देना पड़ता है। और जब इस टाइम हम इतना टाइम दे के और इतना वक्त ज़ाया करके जब हम स्टेज पे जाते हैं तो मतलब कराची का मुकाबला हो गया, सिंध का हो गया, नेशनल लेवल हो गया, जब हम ये जीतते हैं तो हमें आगे गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं होती तो मायूसी तो होती है फिर इस बात की, हमें मिलता कुछ नहीं है फिर इतनी मेहनत के बाद। देखिए, अगर आप इनामात की बातें करते हैं तो हकीकत है कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमें जो मिलता है ना वो नज़र नहीं आता। अब मुझे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग मतलब फिटनेस के लिए लाखों करोड़ रुपये खर्च करते हैं लेकिन को मिलता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब हम इस फील्ड में आगे अगर इनामी तौर पर हमें कुछ नहीं मिलता, ना हुकूमत सतह पे, ना कैश की प्राइस पे। लेकिन शुरुआत तो मुझे मेरे अपने भाइयों को देखकर हुई, फिर यहाँ पे मेरा दोस्त जुनैद जो मिस्टर सिंध बने वो मुझे आमिर भाई के पास लेकर आए बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग बहुत ही एक ज़बरदस्त एक स्पोर्ट्स है, इसमें मेंटली बंदा बहुत अच्छा होता है और हेल्थ आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन पाकिस्तान में इसको सपोर्ट नहीं है। बॉडी बिल्डर्स मुल्क में शहरी, सूबाई और मुल्की सतह पर मुतवाज़ी फेडरेशन से भी नाला हैं। उनका कहना है कि वो 2-2, 3-3 और 5-5 फेडरेशन के होने से बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। अलबत्ता फ़ेडरेशन इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल कर लेती है क्योंकि हर फेडरेशन का मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध अलहदा होता है। अब हर जगह एक दफ़ा कराची में 6-6, 7-7 मिस्टर कराची बनेंगे तो हर किसी के लिए आसान हो गया, हर बंदा ही मिस्टर कराची बन रहा है, मिस्टर सिंध बन रहा है, कोई पाकिस्तान बन रहा है। तो इसलिए एक फेडरेशन होगी
तो टफ फेडरेशन होगी, टफ मुकाबला होगा, तो हमें नेशनल लेवल पे अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। फेडरेशन सिर्फ मैं तो चाहता हूँ कि अगर फेडरेशन हो तो सिर्फ एक हो पाकिस्तान में, ठीक है। अगर ऐसी 5 फेडरेशनें होती हैं तो 5 फेडरेशनों के 5 मिस्टर कराची होते हैं, 5 मिस्टर सिंध होते हैं और 5 मिस्टर पाकिस्तान होते हैं। इससे हमें ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि मुकाबला हर किसी के लिए ईजी हो जाता है। देखें फेडरेशन आज तो इतने बन चुके हैं, जो जेन्युइन फेडरेशन है, जो मतलब हम लोग जो IBP में की तरफ को जिसको सपोर्ट करते हैं, IBP को उसको फॉलो करते हैं, जिस फेडरेशन में हम लोग चल रहे हैं जेन्युइन है, इसमें हम लोग को बड़ी मुश्किल पड़ती है। जैसे लड़के हैं, अच्छे लड़के हैं, जैसे हमारे एक भाई ने एक बात किया, जो असल होता है ना वो नज़र नहीं आता, वो मेहनत करता रहता है लेकिन वो छुपता रहता है। मिस्टर जूनियर पाकिस्तान 2022 का टाइटल जीतने वाले गुलनवाज मुस्तकबिल में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना है कि उनके उस्तादों ने जूनियर टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। वो लकड़ी की शीट उठाने का काम करते हैं। उन्हें मिस्टर जूनियर जीतने पर कोई बड़ा इनाम नहीं मिला, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से खुश हैं कि एज़ाज़ हासिल करने में वो कामयाब हुए। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने जूनियर मिस्टर पाकिस्तान बना दिया, और इसमें आमिर भाई का बहुत हाथ है हमारे को सपोर्ट करने में, और शफ़ी उस्ताद का, तारिक उस्ताद का, कामरान भाई का, सबका सपोर्ट है। इसके बावजूद इंशाल्लाह मिस्टर पाकिस्तान बने। बहुत मेहनत है, तकरीबन 1 साल की मेहनत है। एक्सरसाइज किए, डाइट किए, काम से टाइम निकालना पड़ता था, यहाँ पे एक्सरसाइज आके करनी पड़ती थी। मैं लकड़ी का काम करता हूँ, शेटरिंग का काम नहीं है, शेटरिंग के पट्टे वो निकालते हैं हम लोग। नहीं, बस सिर्फ ट्रॉफ़ी पे खुशी हुई। इंशाल्लाह आगे इंटरनेशनल लेवल का मुकाबला लड़ेंगे और सीनियर मिस्टर पाकिस्तान लड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इनाम भले नहीं मिले, अल्लाह पाक ने इसके वो बना दिया हमारे को, यही बहुत शुक्र अदा है अल्लाह पाक का, इसके काबिल बना। मिस्टर जूनियर गुलनवाज की गुफ्तगू आपने सुनी, और अब हम चलते हैं जनाब आमिरुल्लाह खान साहब की तरफ, जो कि कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। खुशामदीद कहेंगे आमिर साहब आपको, और आपसे ये जानना चाहता हूँ कि करोड़ों नफूस पर मुश्तमिल आबादी वाले शहर कराची में नौजवान बॉडी बिल्डिंग के खेल की जानिब तेज़ी से राग़िब हो रहे हैं, और गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में छोटे और बड़े जिम भी खुल गए हैं। लेकिन क्या कराची के चेयरमैन की हैसियत से आप शहर में बॉडी बिल्डिंग के मामलात और इक़दामात से मुतमईन हैं? जी थैंक यू याया भाई, आपने मुझे लाइन पे लिया। दूसरा ये कि बिल्कुल अभी मैं मुतमईन हूँ। पहले ये था कि हमने एक माइंड बनाया था कि हम हर टाइम हर प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए बात करते थे। अब हमने अपना माइंड बना लिया कि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बग़ैर हमने सब कुछ करना है। हमें सपोर्ट मिले या ना मिले, हमने काम करना है। तो हमने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। उस रिज़ल्ट में सबसे बेस्ट ये हुआ है कि हमने जूनियर्स प्लेयर्स को बहुत उन पे मेहनत की, उन जूनियर्स को इस गेम में इन करने के लिए। जैसे आपको याया भाई अंदाज़ा है, कराची में और पूरे मुल्क में मंशियात और नशे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, स्कूलों में ड्रग्स बहुत फैल रही है। तो अब वो अवेयरनेस को देखते हुए जितना हमने काम किया, उस पे ये हमें रिज़ल्ट मिला कि एक जूनियर प्लेयर उठकर पाकिस्तान में, उसने कराची में तैयारी की और पाकिस्तान में जूनियर पाकिस्तान वो बन गया, और उससे हम सब मुतमईन हो गए कि यार हमने जो काम किया था उससे उसका फल हमें मिला। तो आमिरुल्लाह खान साहब, कराची में बॉडी बिल्डिंग के कितने क्लब या जिम हैं, और आप कराची बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के चेयरमैन हैं, तो आपके इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या है और कितने अरसे के लिए आप इस ओहदे पर बरकरार रहते हैं? याया भाई, मैं सेकेंड टर्म अभी दोबारा इलेक्शन में हूँ, तो 4 साल में इलेक्शन होता है। पिछले साल हमारा इलेक्शन हुआ और हमने उसकी कवरेज पूरी चैनल्स पे हुई, और एक प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुआ जिसमें पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की ज़ेरी निगरानी प्लस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक्स, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इलेक्शन में ये तीनों जो ऑब्ज़र्वर्स थे ये मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक नई बॉडी बनी। बहुत शुक्रिया आपका। आमिरुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन। और आज के इस प्रोग्राम में जो हमने कदम उठाया, इससे पहले भी हम बॉडी बिल्डिंग के हवाले से बात करते रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस प्रोग्राम के आखिर में आप देख सकेंगे। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हम आपसे भी कहेंगे कि पाकिस्तान के किसी शहर में भी आप मौजूद हों तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग के फ़रोग़ के हवाले से, बॉडी बिल्डिंग के मसाइल के हवाले से बिल्कुल आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको यकीनन मौका फ़राहम करेंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के
क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।